बीजापुर ले बड़े खबर निकल के सामने आते हैं। जी आप बीजापुर में सुरक्षा बल नक्सली मन के मुठभेड़ हुए है। मुठभेड़ में 12 नक्सली मन के मारे जाए की खबर है। नक्सली मन ला भारी नुकसान की संभावना जताई जाती है। जी हाँ, सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ घलो इसे डीआरजी कोबरा और सीआरपीएफ के बड़े कार्रवाई देखे पर मिले से कार्रवाई में 3000 ले ज्यादा जवान मन शामिल है। तो बड़े खबर आप ला बताता है। जी हाँ, बीजापुर में एक बार फिर सुरक्षा बल मन ला बड़े सफलता मिले की खबर निकल के सामने आते। बीजापुर में सुरक्षा बल मन नक्सली मन ला यहाँ ढेर कर दिन है। 12 नक्सली मन के मारे जाए की खबर निकल के सामने आते। नक्सली मन ला भारी नुकसान की संभावना जताई गई है। सुरक्षा बल मन और नक्सली मन के बीच यहाँ मुठभेड़ हुई से डीआरजी कोबरा और सीआरपीएफ के संयुक्त कार्रवाई है। कार्रवाई में लगभग 3000 ले ज्यादा जवान मन शामिल हैं और बता देवन ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़े खबर आप लोग बताता बीजापुर ले। जी हाँ, बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच बड़े मुठभेड़ हुई से मुठभेड़ में 12 नक्सली मन के मारे जाए के खबर है। नक्सली मन ला भारी नुकसान की संभावना है। सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई से डीआरजी कोबरा सीआरपीएफ के बड़े कार्रवाई बताए जाते। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे संग जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी रवि मीरी भी हमारे संग जुड़ चुके हैं। रसिका पांडे भी हमारे सहयोगी हमारे संग जुड़ चुके हैं। सबले पहले संजय की ओर रुक करबो। संजय, बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच बड़े मुठभेड़ हुए हैं, कहा कुछ अपडेट निकल के सामने आते। देखिए, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी फोर्स यहाँ निकली थी नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पे। लगभग 60 से 70 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर फोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया था। सुबह 9 बजे से ही लगातार दोनों ओर से फायरिंग चल रही है। शाम 6:30 बजे पुलिस ने जो एक अपडेट दिया उस पर पुलिस ने बताया कि बहुत बड़ी सफलता मिली है। हमें जो जानकारी मिली है कि 4 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सफलता और बढ़ सकती है। लगभग 12 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। हालांकि अभी भी इस पे आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहा है। यहाँ नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 जो है वो सक्रिय रही है। रसिका, अभी आपको इंटरेक्टिव पैनल पे इस पूरे क्षेत्र के बिल्कुल संजय, रसिका भी हमारे संग जुड़ चुके हैं। इंटरेक्टिव पैनल बताई कि कहाँ कैसे पूरा मुठभेड़ हुई से, कैसे घटना हुई से, कौन सा इलाका रही से। रसिका। बिल्कुल महिमा, देखिए यही मैप से हम पूरा समझा देते हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर है ये, जहां पर एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये वही खूंखार जंगल है, ये वही पुजरी कांकेर है जहां पर सबसे खूंखार नक्सली रहते हैं। बाहुबली पहाड़ के लिए जाना जाता है, जैसा कि हम पिक्चरों में देखते हैं वैसे पहाड़ वही पूरा एरिया कवर है जहां पर जवानों ने 3000 से ज्यादा जवान वहां पर घेराबंदी करते हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर का ये पूरा मामला है। पुजरी कांकेर को आप समझिए कि किस तरीके से पुजरी कांकेर में हमारे जवानों ने पूरे एरिया को कवर अप किया, जहां पर नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम देने की कोशिश भी की। जगह जगह पर आईडी बम भी बिछाए गए हैं, लेकिन मुस्तैदी से जवान आगे बढ़ते हैं। पुजरी कांकेर में जवान पहुंचते हैं। 3000 की संख्या में जवान वहां पर पहुंचे हैं। 12 नक्सली अब तक मारे गए हैं, लेकिन आगे भी नक्सली और भी मारे जा सकते हैं। खबर भी आगे सामने आ सकती है महिमा, लेकिन ये समझाना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। कैसे पुजरी कांकेर में जवान पहुंचे, कुछ दिन पहले भी हमने कुछ तस्वीर दिखाई थी जहां पर हमारे जवानों पर इन नक्सलियों ने हमला किया था, लेकिन हमारे जवान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार बड़ी कार्रवाई जारी है। 2026 की डेडलाइन दी गई है, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है। तो देख लीजिए मैप में, समझ लीजिए यही वो एरिया है, यही वो रास्ता है जहां से हमारे जवानों ने एंट्री ली। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये आप जो देख रहे हैं ना पुजरी कांकेर, ये ऐसा एरिया है जहां पर सबसे खूंखार नक्सली रहते हैं। सबसे खूंखार नक्सलियों की बटालियन 1 के नक्सली रहते हैं। कुछ देर पहले संजय भी जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि अगर ये नक्सलियों के बटालियन 1 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए एक पर एक प्रहार किए जा रहे हैं महिमा।
बिल्कुल 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 रशिका, तो पूरा समझा दो कि कैसे यहाँ पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा बल मनहब घेर लीन है और बड़े सफलता हासिल करी ने। इस बीच हमारे सहयोगी सहनवाज खान भी हमारे संग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रसिका, सहनवाज, बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच बड़े मुठभेड़ निकल के सामने आए हैं, क्या कुछ अपडेट है पूरा मामला में? देखिए, आज 4 दिन पहले जो है एक मुठभेड़ हुई थी नेशनल पार्क में। उस पार्क में जब मुठभेड़ हुई थी तो उस वक्त जो है कई नक्सलियों को मार गिराया गया था, जिसके बाद जो बचे नक्सली थे, जिसमें डीवीएमसी के मेंबर थे, और साथ ही उस घटना के बाद जो है सीसी मेंबर जो है इस सभी नक्सलियों की एक मीटिंग लेने के लिए पहुंचते हैं। वो भी बीजापुर के पुजारी कांकेर के जंगलों में। वो इलाका है जिस इलाके में नक्सली अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पताल लोक से अब नक्सलियों को मार गिराया जाएगा, खोजकर मार गिराया जाएगा, तो ये जो पुजारी कांकेर का इलाका है, जो चारों तरफ से घोर नक्सल इलाका माना जाता है, घने जंगलों से घिरा हुआ इलाका है, बड़े बड़े पहाड़ है, इस बीच में जो है सुरक्षा बल के लगभग 2 से 3 हजार जवान जो एक संयुक्त ऑपरेशन सेट करते हैं। उसके बाद जो है सीधे नक्सलियों के मान में घुसते हैं। और सोचिए महिमा कि सुबह 9 बजे से अभी 8 बजने को है, यानी 10 घंटा हो चुका है। पिछले 10 घंटों से है सुरक्षा बल के जवान जो है नक्सली से लोहा ले रहे हैं, रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। अब तक जो सूचना मिल रही है कि 12 नक्सलियों को जो है सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये सूत्र से बताया जा रहे हैं कि इसकी संख्या 12 से अधिक हो सकती है और मारे गए नक्सलियों में 60 से ज्यादा जो है डीवीसीएम के मेंबर हैं। जी बिल्कुल 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 सहनवाज, अब संजय की ओर रुख करते हैं। जी हाँ, संजय के पास बड़े अपडेट निकल के सामने आए। संजय, अभी कहा कुछ अपडेट निकल के सामने आवत है मामला में? देखिए महिमा, मेरी अभी और कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, उन्होंने साफ किया है कि यहाँ नक्सलियों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी थी, जैसे कि सहनवाज बता रहे थे कि क्योंकि नक्सलियों को अब ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा है कि नक्सली बैठकर अपने बड़े नेताओं से मिलकर किसी तरह की मीटिंग कर पाएं, आगे की रणनीति बना पाएं। यही वजह है क्योंकि पुजारी कांकेर और इसके आसपास के पहाड़ जो हैं बहुत ही ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ही घना जंगल है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे इलाका है, तो इसे नक्सली आमतौर पे अपना सबसे सुरक्षित इलाका मानते हैं। यही वजह है कि नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना यहाँ जवानों को मिली थी, जिसके बाद जवानों ने इस बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की बहुत बड़ी टुकड़ी जो है वो इस इलाके में निकली है और आसपास के जितने भी कैंप हैं, लगभग सभी कैंपों से जवानों को इस इलाके में रवाना किया गया था। बिल्कुल। यहाँ पर एक सीसी मेंबर की जानकारी मिली थी कि नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के एक मेंबर जो है यहाँ मौजूद है। सूत्र बता रहे हैं कि हिड़मा खुद यहाँ मौजूद था। हिड़मा जो कि सबसे खतरनाक नक्सली माना जाता है, एक वक्त में उसने नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 को लीड किया है। ऐसे में अगर हिड़मा की यहाँ मौजूदगी थी तो फोर्स के लिए ये ऑपरेशन जो है ये बहुत ही बड़ी चुनौती बनने वाला है, क्योंकि हिड़मा जो है वो इस तरह की लड़ाई में बहुत ही पारंगत है और उसने कई बार जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बड़े सफलता है सुरक्षा बल मन के। रवि की ओर भी रुख करबो। रवि भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रवि, इसे देखे जाए कि साल के शुरुआत में ही यहाँ नक्सली मन के नापाक करतूत सामने आ रही से, अब एकरे बदला सुरक्षा बल मन लेवत है, काहे कि ओमन के कहीं ना रही से ओमन नारा भी लगाए रही ने कि बदला जरूर ले जाही। भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ये नारा हमारे जवान लगा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर एक आक्रोश था महिमा कि जब हमारे जवानों को नक्सली निशाना बना रहे हैं, जिनके साथ वो काम करते हैं उनको निशाना बना रहे हैं, तो हमारे जवान पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारे जवान डट कर सामना करेंगे और वही हुआ। आज बीजापुर में 12 नक्सली ढेर हो गए। इसके लिए ANI जो न्यूज़ एजेंसी है उसने भी इसकी पुष्टि की है कि 12 नक्सली मारे गए हैं। मतलब अब लगभग ये स्थिति तय होती नज़र आ रही है कि 12 नक्सली ढेर हो चुके हैं। अब ये जानना है कि ये नक्सली कौन है, कितने बड़े नक्सली लीडर हैं जिनका इनकाउंटर किया गया है, तो इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बल के जवानों को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, सुरक्षा बल मन के जवान बला बड़े सफलता मिली। इससे ही बीच हमारे सहयोगी रशिका भी हमारे संग जुड़े हैं। रशिका, बड़े सफलता देखे जाते ANI भी पुष्टि करत है कि 12 नक्सली मल्ला ढेर कर देगी से, तो का बदला है जो जवान मन संग यहाँ आईडी ब्लास्ट करेगे रही से ओखर। देखिए महिमा, सबसे बड़ी बात, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का प्रयास है सरकार का। 2026 मार्च की डेडलाइन है, लेकिन आपको मैप में एक और चीज समझाती हूँ। ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ी बात क्या होगी? ये बहुत बड़ा पर्यटन
पर्यटन क्षेत्र बनने वाला है। आप देखिए कितने वाटरफॉल यहाँ पर है, नाम्बी वाटरफॉल है और साथ ही कई वाटरफॉल है। साथ ही आप ये समझिए कि कितने वाटरफॉल यहाँ पर है। आपको एक जोन 1 का ये वाटरफॉल दिख रहा होगा, पेलम प्रोजेक्ट रिजर्व दिख रहा होगा, ममीदी लोधी वाटरफॉल दिख रहा होगा। यहां पर 7 से 8 वाटरफॉल है, लेकिन नक्सलियों के कब्जे के वजह से इस क्षेत्र का न विकास हो पा रहा था, न इस एरिया को पर्यटन क्षेत्र में आगे ले जाया जा पा रहा था। लेकिन जब यहां से नक्सलियों का खात्मा होगा तो विकास का पैमाना क्या होगा महिमा, विकास की रफ्तार क्या होगी, यह भी समझना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, विकास की रफ्तार भी आगू बढ़ी है एक तरह ले, जे तरह ले यहाँ आसपास वाटरफॉल है। अभी पूरा इलाका जिन्हें और नक्सली मन के कब्जा में रही से, लेकिन अब यहाँ हमर जे सुरक्षा बल मन के जवान मने हो मन पहुंच चुके हैं और नक्सली मन के सफाया करे थे। ये तमाम जानकारी पर रवि, संजय और रसिका, आप तीनों के बहुत बहुत शुक्रिया।